इस वक्त, और मैंने तो उसके लिए इतने सारे खाने भी तैयार किए थे। चलो उसको महफूज रखे। आमीन। मैं तो अब जाके दो नफल पढ़ूंगी। हाँ आप लोग फिक्र ना करें, उम्मीद खाला के घर गई है। तो कॉल करो ना जुलेखा आपा को। कॉल किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है, मगर बाबा ने बात की थी उनसे कि उम्मीद को एयरपोर्ट से ले लें, तो आप तसल्ली रख लें। मैं बता रही हूँ, ये जुलेखा आपा की नजर ना उम्मीद के पैसों पर है। आज तक तो कभी प्यार आया नहीं, एकदम से कहां से मोहब्बत आ गई भाई, मुझे नहीं पता। मुझे मेरी उम्मीद ये बात वो भी इनको बोल सकती है। मेरे सामने होगी ना तभी मेरे दिल को करार आएगा और मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। घर चाहिए बस। वैसे मेरे भी सीने में काफी जलन सी हो रही है। गुड्डे मुझे आइसक्रीम तो ला दो, शायद कुछ सुकून सा आए। मिला आइसक्रीम खाने का वक्त है ये, शुरू हो गया ना ड्रामा। तुम भी खा लो। ताला क्यों लगा है खाला की तरह? क्या करूं? बाजी ये दरवाजा तो पता नहीं कब खुलेगा, आप इससे कीजिए, मुझे मेरे पैसे दें, मुझे आगे भी जाना है। आप प्लीज 2 मिनट ना चुपचाप वेट करें। अब आंटी बात सुने, खाला जुलेखा पता है किधर गई हैं? उनकी तो शाम में तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। था कुछ मालूम है कौन से हॉस्पिटल? ये नहीं पता। ओके ठीक है, क्या कर फरजाद की माँ को ही कॉल करेंगे। फिर अब क्या कर रहा है बाजी? 5 सेकंड चुप रहो। बट फोन भी तो बंद है। तो इसके फोन से कर लेगी ड्राइवर के। 5 सेकंड हो गए। मैं तुम्हारा कितना एक्यूरेट है बंदा। ठीक है, लेकिन वहाँ का किराया ज्यादा होगा। दे दूंगी किराया, चलो। करीम बाजी, हाँ वो आपकी दोस्त आई हैं तो मैं ये दोस्त भी तो है। दोस्त इस टाइम कौन है? पता नाम नहीं लगेगा पता? कि वो है, वही उम्मीद उसकी नाम माँ बताओ। है। अच्छा अच्छा उम्मीद, अच्छा अब मैं आ रही हूँ, चलो। उम्मीद तुम यहाँ कैसे? अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? रोने दो मुझे, इस दिल के अरमानों को आंसू में बहने दो। तुम्हें नहीं पता कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम बस मुझे ना 2 घूंट चाय खिला दो, मैं वो पीकर मर जाना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करी हो? हुआ क्या है? जो नहीं सोचा था ना वो हो गया, मगर पहले तुम वो सुनो जो सोचा था। क्या सोचा था नहीं सोचा था बोल रही हो, सीधी तरह बताओ ना, हुआ क्या है? तुम्हें पता है कि जो करोड़ों जीतकर मैं हवाओं में उड़ रही थी ना, आज साहब ने बाजी वो बाहर टैक्सी वाला आपको बुला रहा है। देखो मैं तुम्हें भूल ही गई, टैक्सी वाला बाहर वेट कर, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मुझे उसको पैसे देने। तुम आराम से बैठो और नियाज आप जाके पैसे दे आओ। ठीक। हाँ सुनो, गाड़ी में मेरे 3 शॉपिंग बैग्स होंगे और दुपट्टा होगा और हाँ सूटकेस, वो लाजमी लेकर आओ। ठीक। ठीक है। तुम एयरपोर्ट से सीधा आ रही हो क्या? हाँ एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रही हूँ। सुनो तुम मेरा ये फोन चार्ज पे तो लगा दो, पता नहीं कब से बंद है, और कुछ खाने के लिए ला दो, बहुत भूख लग रही है। मैं सब कुछ करवाती हूँ, तुम आराम से बैठो, सही है? जल्दी आना, बहुत भूख लगी है। थैंक यू। कहेगी तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। समीर, पाशा साहब का तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल वैसे के वैसे ही है और दवाई भी काम नहीं कर रही। उम्मीद की टेंशन की वजह से। हाँ मुझे भी लग रहा है यही है, गुस्से में उम्मीद को घर आने ही नहीं दिया है, अब खुद परेशान हो रहे हैं। चाची तो रो रो के परेशान हो गई हैं उम्मीद के घर ना आने से। जाहिर है परेशान तो होंगे, तुम कॉल तो करो उम्मीद को। कब से फोन कर रहा हूँ उससे, फोन ही बंद आ रहा है। तुम एक काम करो, अपनी खाला के घर जाओ, उससे उम्मीद को तसल्ली मिल जाएगी ना। अगर बाबा को पता चल गया तो फिर? तो पाशा साहब को बताने की क्या जरूरत है, वो तो सो रहे हैं ना। मैं जाग रहा हूँ। एक तो बातें सुन लेते हैं कहीं यहाँ ऊपर। पाशा साहब आप हाँ भेज रही हो इनको भी तो समीर को। पूरे घर में जगह नहीं। मिलती सीढ़ियों में बैठने। हाँ बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा, जाना भी नहीं है, समझे तुम? यहाँ तो हम नींद के बारे में बात ही नहीं कर सकते। क्या बताऊं, इतना बुरा हुआ है मेरे साथ। इधर पैसे हाथ आए नहीं, उधर घर और घर वाले दोनों चले गए। इतनी
कितनी बेइज्जती की है पाशा साहब ने मेरी, क्या बताऊं। बेइज्जती तो वाकई बहुत नहीं हो गई तुम्हारी। लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़की में कोई मसला था, तभी तो उसे घर वालों ने घर से निकाल दिया, वरना कोई इतनी जवान लड़की को घर से निकालता है, वो भी करोड़पति होने के बाद। होना तो ये चाहिए था कि मेरा इस्तकबाल होता, फूल निछावर किए जाते, तहाइफ के अंबार लगा दिए जाते, मगर नहीं जी, हुक्म आया कि घर आने की जरूरत नहीं है। और मैं जब अपना घर नया खरीदूंगी तो क्या वहां अकेले बैठकर मक्खियां मारूंगी? ये तो सारी लाइफ ही बर्बाद होगी। अल्लाह जी, मुझे एक कप और चाय का मिलेगा? हाँ हाँ मैं मनवाती हूँ। नियाज एक कप चाय ले आओ। छोड़। ये देखो मेरी मुट्ठी में बंद है क्या चेक। हाँ, वो भी 2 करोड़ का। ऐसे यार बहुत ही फिल्मी सिचुएशन नहीं हो गया? इसे सारी फिल्मी सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों होती है? तो तुम खुद भी तो इतनी फिल्मी सी हो ना। हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक बेटा। ये जो तुम उड़ाते हो मेरा मजाक, बड़े संगदिल हो। अगर मुझे तुम्हारे अलावा किसी और दोस्त का एड्रेस याद होता ना, तो मैं यहाँ पर नहीं आती, उसके पास चली जाती। अच्छा ना, सॉरी, बस कर दो। तुम्हारी मुझे ना यही बात अच्छी लगती है, तुम फौरन सॉरी कह देती। और एक वो है हाँ, तुम करती है मुझे मजीद और फिर पाल साहब के कहर से भी डराती है। हाय, मुझे कितनी याद आ रही है हया की, और मेरी जान से प्यारी आगू जान। मैं कैसे रहूंगी उन लोगों के बगैर? क्यों रहने उनके बगैर? तुम वापस घर नहीं जाओगी क्या अब? अभी तो कुछ भी नहीं पता मीमी। क्या जब तक मेरी खाला से राब्ता नहीं हो जाता मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? हाँ यार, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ शायद माँ मना कर दे। कहाँ है तुम्हारी वो तो अम्मी? खुश हो जाएगी। देख मैं यूं मना लूंगी। फिलहाल तो इस्लामाबाद गई है ना। ओ वाओ ग्रेट, वो भी इस्लामाबाद गई है। हाँ लेकिन बस वो वापस आने ही वाली होगी, फिर हम आराम से बात कर लेंगे और तुम देखना कुछ ले। अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अकेले गई हैं? हाँ गई तो अकेली है, लेकिन वापस भाई के साथ आएंगी। लेकिन तुम इतना नहीं सोचो ना अभी। इससे तुम्हारी अभी गई क्यों है इस्लामाबाद? यार वो भाई का रिश्ता देखने के लिए गई है, और भाई से तो तुम मिली ही होगी ना, क्योंकि भाई तो वैसे भी उस लोग हेलो सुनी नहीं बात उसकी। खाला की कॉल तो नहीं थी कहीं? नींद, तुम्हें वाकई बहुत नींद आ रही। चलो अब सुबह ही मुलाकात होगी। हेलो खाला, उम्मीद, कहाँ हैं आप वापस आ गई कराची? मेरी बात सुनो, मैं घर पर नहीं हूँ। तस्लीम मुझे अपने साथ लाहौर लेकर जा रहा है। खाला आपने मुझे पिछली बार भी टालने के लिए ना यही झूठ बोला था, मुझे पता है आप घर पे मैं आ रही हूँ। पिछली बार मैंने समीर के कहने से ऐसा कहा था, लेकिन इस बार मैं सच में जा रही हूँ। तुम चाहो तो घर जाके देख लो। खाला हमेशा यही करती है मेरे साथ। देखो मुझसे ज्यादा बात नहीं हो रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम पाशा से कहना जब मैं वापस आऊंगी तो बुलवा लूंगी तुम्हें। मगर मैं अपने घर पे नहीं, अपनी दोस्त। कोई बात नहीं हो रही मुझसे। सांस उखड़ रही है मेरी। खुदा हाफिज। क्या हुआ उम्मीद? किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ठीक है, मैं भी अब किसी से बात नहीं करूंगी। तुम हया को तो बता दो ना। नहीं, होने दो सबको परेशान। 2 करोड़ की मालकिन हूं मैं, मगर कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। अच्छा तुम ये सब कुछ छोड़ो, उठो और नाश्ता करो। चलो। नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। तुम अभी तो उठी हो। तो फारिग बैठ के क्या करूँ, इससे बेहतर अपनी नींद ही पूरी कर। ये अच्छा है। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो, मैं माँ और भाई आने वाले हैं, उनके खाने का अरेंजमेंट देती हूँ। ठीक है। तो वो अगले आएंगे। एपिसोड में और वो आएंगे, माँ तो खुश हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगा। वो कहे क्या ये मुसीबत आ गई है। तो वो बोलेगा कि फिर झूठ बोल के यहाँ रुकी हुई है। भाई बहुत बढ़िया है यार ये ड्रामा, बड़ा मजा आ रहा है अब देखने में। 2 करोड़ की मालकिन और टके की इज्जत। बात तो उसकी सही है। और वो कैसे बदली है वो चाची। वो टेंशन होगी, खाला ही घर चली गई। चाची कितना बदल गई एकदम से, हाँ कि सबसे ज्यादा दुआएं तो उन्होंने करी थी।
करोड़ों का सवाल है। अब तो बुला लेना चाहिए पाशा साहब को, वो भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हाँ ये थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया, बस वो ड्रामा बनाने के लिए। उन्होंने ये भी नहीं पता करा कि वो पहुंची है कि नहीं खाला के घर अपनी। कुछ भी मतलब मजा होता रहा है। वो लाइफ में नहीं कमा पाए, कर नहीं पाए, हाँ बच्चे कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत है। हाँ ये हो सकता है। वो एक ही चीज रटी हुई है, ना फरमान औलाद। वैसे बात तो सही है उसकी 2 करोड़ की मालकिन को इज्जत ही नहीं कोई सीरियस ही नहीं लेता। लेकिन अब मजा आएगा मुझे देखना फरजाद का क्या रिएक्शन होता है अभी जब ये देखता है इसको, उम्मीद को। तो चलो देखेंगे तो पागल जैसा है, भी तुम है। यहाँ क्या कर रही हो? ओके कि तुम यहाँ भी आ गए मेरे पीछे पीछे। तो आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसा लगा, पसंद आई ये वीडियो तो नीचे थैंक्स बटन दिया वो जाके हिट कर देना। और बाकी चैनल्स भी विजिट करना, सब पे ड्रामा चल रहा है। चुपके चुपके शुरू हो चुका है हनी भाटे के चैनल पर, नहीं देखा जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।